गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की सीरीज का आज हमारा डे 86 है। डे 1 से ये कारवा अपना स्टार्ट हुआ था। आखिरी चैप्टर है हमारा। 90 डेज में सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। आखिरी चैप्टर है अपना स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। सेशन को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, आपके सामने दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। इन क्लासेज के लिंक, इन क्लासेज की PDF आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। प्लस में नीचे वाला जो पार्ट है वो है वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। यहाँ पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन के अंदर ज़रूरी बात अपनी देखना जरा, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। एक दो छोटी छोटी बातें हैं, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। स्पीड बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। या फिर लिख सकते हो आप चाल बराबर दूरी बटा में समय। ये बात हर बच्चे को पता है, दूरी बटा में समय। अब यहां पर देखो छोटे छोटे रिजल्ट्स निकल के आएंगे। एक तो आपको नीड होती है इसका कन्वर्जन। कई बार स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी होती है, कई बार स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में दी गई होती है। तो इसके लिए क्या करें? तो सिंपल सा फॉर्मूला है या सिंपल सा पैटर्न है इसका। बात को थोड़ा गहराई से समझना। जैसे आपको ये कह दे कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की आपकी स्पीड है, किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, इसे कन्वर्ट करके बताना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो पहले तो थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि ये बात ऐसे लिखी हुई है कि 36 गुणा 1 किलोमीटर अपॉन में 1 घंटा? लिखा जा सकता है। आगे अगर हम लोग थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई करें तो आप लिख सकते हैं 1 किलोमीटर की जगह क्या? 1000 मीटर। और अपॉन में 1 घंटे की जगह, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 60 गुणा 60 कितना आ गया हमारा? 3600 सेकंड। लिखा जा सकता है। आगे देखना, ये वाला जो यहां रिजल्ट लिखा जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ गया? 5। और यहां पर कितना आ गया? 18। लिखा जा सकता है। तो आपने क्या देखा कि स्पीड आपके पास किस में थी? किलोमीटर प्रति घंटा में। आपने स्पीड को कन्वर्ट किस में किया है? मीटर प्रति सेकंड में। तो देखो 18 से तो 18 कट गया। एक लाइन और लिख लेता हूं मैं। 36 गुणा में क्या है अपने पास? 5/18। और इधर मामला किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर पर सेकंड में। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि जब भी कभी हमें भविष्य में इस बात की जरूरत पड़ेगी कि स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करो, तो क्या कर लें? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें। रीजन आपके सामने है, क्या किया गया है। तो इन फ्यूचर हम लोग सीधे सीधे ही इस बात को फॉलो करेंगे कि जब भी कभी स्पीड आपको दे रखी है किलोमीटर पर आवर में और आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड के अंदर, तो सीधे सीधे क्या करो? इस डेटा को क्या कर लो? 5/18 से गुणा कर दो। किया जा सकता है। इसी का वाइसे वर्सा होता तो क्या करते? तो सीधी सी बात है भाई, वाइसे वर्सा होता तो ये बात चेंज होकर के इधर आ जाती, तो आप इसे लिख देते 18/5। रीजन क्या है? देखो स्पीड आपके पास क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। इसे आप चाहें तो x गुणा में क्या लिख दें? 5/18। जैसे आप मल्टीप्लाई में 5/18 करेंगे तो ये किस में बदल जाएगी? मीटर पर सेकंड में। और अगर इसी रिलेशन को आप देखो 18/5 को इधर ले आओगे, सॉरी 5/18 को इधर ले आओगे तो ये क्या बन जाएगा? 18/5। और ये किस में चलेगी? किलोमीटर पर आवर में। लिखा जा सकता है। और यहाँ पर क्या है आपके पास? x मीटर प्रति सेकंड। तो ये भी एक ही बात है। ऑल ओवर हमने क्या कंक्लूजन निकाला? अगर आपकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है तो आप इसे x गुणा में 5/18 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। इस 18/5 इस फॉर्म में जाएगा, इधर की तरफ आपने इसे ट्रांसफर कर दिया, राइट साइड में क्या बचा? मीटर पर सेकंड। अगर इसे किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है तो क्या करो? 18/5 से गुणा कर दो। एक हमने समझ लिया कि ऐसा क्यों किया जाता है, रीजन समझ में आ गया। दूसरी बात जो हमें एग्जाम में ध्यान रखनी है वो वाली ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है।
चलो भाई, यहां तक तो हमने इसे डील कर लिया। अब कैलकुलेशन अगर आप बूस्ट करना चाहते हैं, जैसे स्पेशली एग्जाम हो गए अपने एसएससी, सीडीएस और बैंकिंग, रेलवे में भी हालांकि कोशिश तो यही रहती है कि स्पीड को मेंटेन किया जाए, जिससे कि हमारा कोई सिंगल सवाल भी एग्जाम में ना छूटे। तो आपको क्या, देखो बार बार जब ये चलेगा, जैसे कई जगह आप देखोगे कि स्पीड जो है वो 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लो कह देगा कि कोई ट्रेन है उसकी स्पीड 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर कह देगा कि एक 400 मीटर लंबा पुल है, इसे कितने सेकंड में पार करेगी। तो इस स्पीड को किस में कन्वर्ट करने की नीड है, मीटर पर सेकंड में। अब आप इस बात को यहां से हटाएंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, 5/18, और ये मामला किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर पर सेकंड में। अब अगर एक बच्चे को 18 की टेबल आती है, वो तो सीधे सीधे क्या कर देगा, 18 की टेबल आएगी, 6 बार कट गया तो वो लिख देगा 30 मीटर पर सेकंड। और जिस बच्चे को टेबल नहीं आएगी वो क्या करेगा, वो हो सकता है 2 से काटे, 3 से काटे, 6 से काटे, इस हिसाब से उसका पैटर्न चलता जाएगा। तो इसलिए यहां पर हमने ऑब्जर्व किया कि जब भी कभी आपके सामने इस तरफ कोई भी स्पीड लिखी हुई है, लेकिन किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, आप उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये मामला तो खत्म हो जाएगा, गुणा करेंगे 5/18 और रिजल्ट किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो आपने ऑब्जर्व किया कि यहां पर हमें जो भी डेटा दिया जाएगा, पूरा पूरा चांस है कि वो 18 की टेबल का पार्ट है। अगर टेबल का पार्ट नहीं है तो कोई समस्या ही नहीं है। अगर वो टेबल का पार्ट है तो आपको अगर यहां पर टेबल पता होगी तभी तो उससे काट पाएंगे। जैसे मुझे ये कह दे कि एक स्पीड है एक ट्रेन की 126 किलोमीटर प्रति घंटा, अब ये मान लो 500 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी, तो एक बच्चा तो क्या कर रहा है, 126 गुणा 5/18, फिर उससे काटने की कोशिश कर रहा है। आपने 18 की टेबल याद की तो आपको पता चला कि 5/18 से गुणा करेंगे, 7 बार कटेगा और ये सीधे सीधे 35 मीटर प्रति सेकंड निकल के आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं इस बात का। कल को मान लो ये कह दे आपको कि एक ट्रेन की स्पीड 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में नीड पड़ गई। अब आपको पता है कि 5/18 से गुणा करोगे, 18 8 144 होता है, 8 गुणा 5 40 मीटर पर सेकंड, झंझट खत्म हो गया। तो यहां पर इस चैप्टर में अगर आप अपनी कैलकुलेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो आपको आनी चाहिए टेबल ऑफ 18 का पहाड़ा आना चाहिए। एक एक चीज को मार्क करते हुए चलना, खोल खोल करके हर बात मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये चीज आपको पता होगी तो इससे ये फायदा होगा। तो एक तो हमने क्या देखा अब तक के सिनेरियो के अंदर, कन्वर्जन कैसे किया जाए। दूसरी बात, अगर कैलकुलेशन की स्पीड को बूस्ट करना चाहते हैं तो आपको किसकी नीड पड़ेगी, 18 की टेबल की। क्लियर है। फिर देखना यहां पर एक ये वाला रिलेशन है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, हर बच्चे को पता है। अब यहां पर देखो कोई भी फॉर्मूला आप बना सकते हो। आप लिख सकते हो कि डिस्टेंस बराबर क्या है, स्पीड इनटू में टाइम। नॉर्मल सी बात है भाई, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू में टाइम। आपको नीड हुई टाइम की तो क्या करोगे, टाइम की नीड है तो इसको इधर भेज दो, डिस्टेंस अपॉन में क्या आ गया, स्पीड। स्पीड की अगर आपको नीड है तो क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये गिने चुने रिलेशन है, फॉर्मूला एक ही है, 3 चीजें हैं इसके अंदर, तो तीनों को आप अलग अलग तरीके से फाइंड कर सकते हैं। कई बार यहां से रेशियो के सवाल बनते हैं। रेशियो के कैसे सवाल बनते हैं, कुछ केसेस में क्या कह देगा आपको कि डिस्टेंस जो है आपकी वो क्या है, फिक्स। अगर दूरी को, जैसे ये कह दे कि एक आदमी ए स्थान से बी स्थान तक 20 की स्पीड से जाता है, दूसरा आदमी ए स्थान से बी स्थान तक 30 की स्पीड से जाता है, दोनों के द्वारा लिए गए समय का अंतर 5 घंटे है, तो ए स्थान से बी स्थान की दूरी ज्ञात करें। तो ऐसे केसेस में आपने क्या ऑब्जर्व किया, हमने एक छोटी सी बात ऑब्जर्व की कि ए स्थान से बी स्थान तक एक आदमी गया, दूसरा आदमी भी ए प्लेस से बी प्लेस तक गया, तो यहां क्या है, डिस्टेंस फिक्स है। तो रिलेशन किस में मेंटेन करना है, स्पीड और टाइम में। स्पीड उसने आपको दे दी, टाइम का डिफरेंस दिया है। तो ऐसे केसेस में आपको रेशियो बनाने की नीड होती है कि भाई स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होगा। तो देखो डिस्टेंस आपको कहां दिख रही है, ये वाली जैसे मैं ले लेता हूं फिक्स, जैसे ये वाला पार्ट मैंने मान लिया फिक्स हो गया। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। एक पार्ट अगर आपका फिक्स हो गया और इसी को अगर रिलेशन में लिखना चाहते हैं तो इक्वल हटके क्या आ जाएगा,
1 अपॉन में टाइम। या फिर यहीं से आप रिलेशन लिख सकते हो कि टाइम प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो फिक्स ही हो गया, तो 1 अपॉन में स्पीड। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। एसएससी की जब सीरीज चली थी रेशियो के अंदर, मिक्सर वाला जो चैप्टर था, उसमें हमने कई सारे इस टाइप के टिपिकल सवाल भी किए थे। रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध पर जो सवाल थे उनमें भी ये चीज चल रही थी। फिर कोई फ्लूइड का फ्लो चल रहा था, उसके अंदर भी ये बातें चल रही थी। तो ये एक आपका सिंपल रिलेशन है, रट्टा नहीं मारना है। 3 चीजें दे रखी हैं, कोई भी आपको एक फिक्स कर दे। जैसे आपको फॉर्मूला बस इतना सा ही पता है, उसे भी हटा देते हैं। मान लो आपको फॉर्मूला इतना सा ही पता है और किसी जगह पर आपने ऑब्जर्व किया कि आपका क्या है, टाइम फिक्स है। किसी जगह आपने ऑब्जर्व किया कि आपका टाइम क्या है, फिक्स। तो इसका मतलब सवाल वो किसके अंदर बनाएगा, स्पीड और डिस्टेंस में। अगर आपको रेशियो की नीड है तो इसको देखो कि आपको फॉर्मूला पता था कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम है, टाइम फिक्स हो गया तो इसको हटा दो। अगर आप टाइम को हटा देंगे तो इक्वल्स किस में चला जाएगा, ये लो इसमें, तो स्पीड प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, डिस्टेंस के। या फिर ज्यादा स्पीड ज्यादा दूरी, कम स्पीड कम दूरी, नॉर्मल सी बात है। किसी जगह आपको ये कह दे कि भी दोनों ही केसेस में क्या है, आपकी जो स्पीड है वो क्या है, फिक्स है। अब क्या रिलेशन बनेगा, डिस्टेंस और टाइम का बनेगा, जाहिर सी बात है। इसको फिक्स कर दिया, ये हट गया, तो टाइम का इधर गुणा कर दोगे तो क्या लिख सकते हो, टाइम प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। कि दूरी आपने फिक्स कर दी तो इसका मतलब क्या है, अगर ज्यादा टाइम चलोगे तो ज्यादा दूरी तय होगी, कम टाइम चलोगे तो कम दूरी तय होगी। या फिर ऐसे समझ लो, दूरी ज्यादा तय की है इसका मतलब टाइम भी उसे ज्यादा लगा है, दूरी कम तय की है तो इसका मतलब उसे टाइम भी कम लगा है। तो एक पैटर्न हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहां पर 18 की टेबल के बाद आपको रेशियो भी मेंटेन करने आने चाहिए, ठीक है। और एक हमने यहां पर रिलेशन अब तक देखा है कन्वर्जन, 5/18 या फिर 18/5 लिखा जा सकता है। तो अब तक का हमारा ऑल ओवर जो कंक्लूजन यहां पर निकल के आया है वो ये वाला है। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर 2 इंपॉर्टेंट बातें चलती हैं जिन्हें आप ये कह सकते हो, जैसे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, वैसे ही स्पीड एवरेज जो है आपका, और एक पैटर्न और आएगा उसे मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। 2 स्पेसिफिक पैटर्न है। जैसे कोई मुझसे कहे कि सर इस चैप्टर में क्या हमें फॉर्मूले याद करने की नीड है। देखो, अगर आप इसे भी एक फॉर्मूला मानते हो अपने स्तर पर खड़े होकर, मान लो किसी बच्चे ने 6ठी क्लास में ये बात देखी तो उसके लिए एक फॉर्मूले की तरह बिहेव करेगा। पहली बार देख रहा है, अभी सवाल निकालेगा तो चाल बराबर दूरी बटा समय उसे करना पड़ेगा। क्या आपके लिए भी एक फॉर्मूला है? तो मेरे ख्याल से आपके लिए फॉर्मूला नहीं है, ये हर बच्चे को ही पता रहता है। चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू में टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अगर आप इसे एक फॉर्मूला मानते हो तो इस चैप्टर में आपको 3 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। अगर आप इसे फॉर्मूला नहीं मानते तो इस पूरे चैप्टर में 2 फॉर्मूले हैं, और 2 फॉर्मूले भी बड़े शानदार हैं। एक तो आपका स्पीड एवरेज का फॉर्मूला, पहले तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं कि आपको किस जगह पर किस बात को अंडरस्टैंड करना है, रट्टा नहीं मारना है कि 2ab/a+b स्पीड एवरेज का फॉर्मूला होता है। सबसे जरूरी बात है कहाँ होता है, क्यों होता है, और फिर उसका यूज, कि यूज कहाँ करेंगे। बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जहां पर रेशियो से भी अपना काम चलेगा, लेकिन अगर आप स्पीड एवरेज पर दिमाग लगाएंगे तो आपका मामला बड़ा आसान हो जाएगा। तो स्पीड एवरेज का फॉर्मूला याद करना कोई टिपिकल टास्क नहीं है, लेकिन हम लोग इसे सीखेंगे कि कैसे इसका यूज किया जाए जो ढंग के सवाल हैं उसमें। एक फॉर्मूला और निकल के आएगा, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। एसएससी को पढ़ाते टाइम तो बिल्कुल उसे हम लोग प्रूफ भी करेंगे, लेकिन अपना अभी उद्देश्य ये है कि उसका यूज कैसे किया जाए और किस टाइप के सवाल जो काफी टिपिकल सवाल होते हैं वहां पर अप्लाई होता है। तो पूरे चैप्टर में मान सकते हैं हम 2 फॉर्मूले हैं। चलो फिर क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। आपके सामने एक सवाल है, सवाल नंबर 1647। अब तक की हमारी जो सीरीज चल रही है रेलवे की, इसमें हमने 1646 सवाल कर लिए हैं, और मेरे ख्याल से टेड कोर्स में जिन बच्चों के पास है इतने सवाल नहीं किए होंगे इतने चैप्टर्स में, और जो शुरुआत से लगे हुए हैं मेरे ख्याल से उन्होंने खुद में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट फील भी किया होगा। तो जैसा कि आपको पहले दिन ही वादा किया गया था
सीरीज स्टार्ट करने से पहले ही आपको पीडीएफ दी गई थी। देखो 90 डेज में हम लोग इस हिसाब से पढ़ेंगे। अब तक के जितने भी सेशन में हैं, एक भी दिन ब्रेक उनमें नहीं लिया गया था। बीच में तो हेल्थ इश्यू भी टिपिकल था, उन वीडियोस में आपको पता भी लग रहा होगा। लेकिन मेरा ये मानना था कि रेलवे है वो हो सकता है मिड दिसंबर के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाना स्टार्ट कर दे। अब वो लोग कब करवाएंगे, मिड में करवाएंगे, एंड में करवाएंगे, जनवरी स्टार्टिंग में करवाएंगे, ये तो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो बच्चे डे 1 से लगे हुए हैं, जो सवाल उनको बताए हैं वो कर रहे हैं, जो किताब उनको बताई है वो कर रहे हैं। और अभी मैंने उनको क्या कहा था कि भाई जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है ऑलमोस्ट अपना 90% या 95% सिलेबस हो चुका है, आप अब मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दें। जीके के लिए क्या कहा था भाई, जीके के लिए सीधी सी बात है, विपिन सर हैं वो डेली क्लासेस लेते हैं। रीजनिंग का क्या समाधान हो, वितुल सर लेते हैं क्लासेस। मैथ्स के मॉक टेस्ट भी लगवा रहे हैं वितुल सर। तो आपको जो सटीक लगता है वो रास्ता तो चुने कि मेरे ये 3 सब्जेक्ट आने, इनमें से ये पार्ट मेरा वीक है, तो वहां पर आप फोकस क्यों नहीं करते? फोकस करिए, बिल्कुल होगा सिलेक्शन। चलो सवाल का जवाब मेरे ख्याल से हर बच्चे का आ गया होगा। क्या कहा इसने, एक व्यक्ति यात्रा के आधे समय 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। एक आदमी क्या कर रहा है, एक कोई पर्टिकुलर जर्नी है, उसके हाफ टाइम में क्या कर रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन कर रहा है। रिमेनिंग के हाफ टाइम क्या कर रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन कर रहा है। पूरी यात्रा के दौरान आदमी की औसत चाल क्या है? देखो एवरेज हमने पढ़ लिया, तो इसने क्या कहा है भाई, स्पीड एवरेज की औसत चाल क्या है। अब आप मुझे बताओ स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड एवरेज क्या होगी, स्पीड एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, टोटल टाइम। कुछ और तो सोचना ही नहीं है। इस सवाल में क्या कह रहा है, यात्रा के आधे टाइम। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात, स्पीड एवरेज 2 तरीके से काम करती है। एक टाइम के अंदर आपको कंडीशन दे रखी है, और दूसरा आपको दूसरी वाली कंडीशन सवाल आएगा उसमें देख लेंगे। इसमें इसने आपको क्या कहा है, आधे समय। अगर आप इस सवाल को कॉमन सेंस से करना चाहें कि स्पीड एवरेज क्या होगा, तो आप अपने मन से, जैसे इसने सवाल में कहा कि यात्रा का जो समय, मैंने मान लिया जैसे टी समय कि यात्रा उसने तय की, वो टोटल टाइम कितना है मेरे पास, टी टाइम है, ठीक है। डिस्टेंस कितनी कवर की, देखो पहले टाइम आधे टाइम, इसका क्या होगा हाफ। t/2 टाइम वो चलेगा किस स्पीड से, 4 की स्पीड से। तो दूरी कितनी, डिस्टेंस स्पीड इनटू में टाइम। अगले आधे टाइम वो क्या करेगा, स्पीड 6 मेंटेन करेगा, स्पीड इनटू में टाइम आधा, लिख लिया। तो ये क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में आपके पास क्या आएगा, टोटल टाइम। टोटल टाइम आपका क्या है, टी, लिखा जा सकता है। टी दोनों में कॉमन आकर इससे कट गया, 4/2, और ये कितना आ गया आपका 3, कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे ख्याल से 4.8 वाले भी बच्चे होंगे रिप्लाई करने वाले। अब यही बात मैं आपकी दूर करना चाह रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं आता है, लेकिन आपको जो आ रहा है उसके अंदर कहीं भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, छोटा सा भी कंफ्यूजन। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं कि अगर हमें मानना पड़ ही रहा है, अगर आपको टी मानना पड़ रहा है, जैसे एडवांस मैथ में, इवन दो मैंने आपको ज्योमेट्री में भी सिखाया था कि अगर चीज़ें मानने की नीड है, एक्स वाई जेड ए बी सी टी कुछ भी मान रहे हो तो अपने हिसाब से कोई संख्या मान लो जिससे कैलकुलेशन आसान हो। तो इस केस में हम लोग ये मानेंगे कि भाई यात्रा का जो कुल समय है वो कितना है, 2 घंटे। रीजन क्या है, 2 घंटे लोगे तो आधे टाइम 1 घंटे, आधे टाइम 1 घंटे लिखा जा सकता है। तो पहले 1 घंटे में उसकी स्पीड कितनी थी, 4, दूरी कितनी चला भाई, 4 गुणा 1। अगले 1 घंटे में स्पीड कितनी है, 6, और 1 घंटे चला, दूरी कितनी, 6 गुणा 1। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम क्या आ गई, टोटल डिस्टेंस। अपॉन में टोटल टाइम जर्नी का क्या माना था हमने, 2 घंटे। 6 4 10 में 2 का डिवीजन कर दिया, कितनी स्पीड आ गई एवरेज, 5 किलोमीटर पर आवर लिखा जा सकता है। तो आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे डील करना चाहते हैं, ठीक है। आपका मन करे तो ये फॉर्मूला रट लो, इसकी कहीं नीड तो होगी नहीं, अदरवाइज जहां नीड होगी, जैसे अगला जो पैटर्न है अपना, उसकी नीड होगी स्पीड एवरेज की, कि उस फॉर्मूले का यूज होता है बार बार। इसमें तो कोई तनाव लेना नहीं, अगर भविष्य में सवाल भी आ जाएगा इस पैटर्न से आप इजी वे में डील कर देंगे। किसी भी बात को रटने का प्रयास नहीं करना है। देखना भाई, अगला सवाल है आपके सामने।
अगले सवाल में देखो इसने क्या कहा, सवाल नंबर 1648। ध्यान से लैंग्वेज को रीड करें। रिजल्ट आ गया होगा, देखना। एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, शेष आधी दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। पिछले वाले केस के अंदर किस पर थी कंडीशन? पिछले वाले केस में कंडीशन चल रही थी टाइम पर, कि यात्रा का जो आधा समय है उसमें ये स्पीड है, रिमेनिंग का जो हाफ टाइम है जर्नी का उसमें ये स्पीड है। और इस बार क्या है? इस बार है आपके पास डिस्टेंस, कि यात्रा के आधे समय ये है। देखो, एक तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि भाई स्पीड बराबर हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर आपको स्पीड एवरेज की बात करनी है तो डिस्टेंस जितनी भी है टोटल डिस्टेंस लिख लो और टोटल टाइम लिख लो। अब इसने जर्नी आपको क्या बताई है? आधी, कि यात्रा के आधे समय 4 की स्पीड से चला, आधे टाइम 6 की स्पीड से चला। अगर कुछ मानना ही चाह रहे हैं जैसे XYZ ABC, तो बेटर क्या रहेगा? आप कोई संख्या माने। 6 और 4 का एलसीएम कितना है भाई आपके पास? 6 और 4 का एलसीएम आपने मान लिया कितना है? 12 आ गया। तो मैं ये मान लेता हूं कि 12 किलोमीटर मेरी क्या है? हाफ जर्नी। 12 किलोमीटर मेरी हाफ जर्नी है। हमें नीड किसकी है? स्पीड एवरेज की। तो एक बात बताओ, टोटल जर्नी कितनी होगी? तो आप कहेंगे कि 12 किलोमीटर पहले चला, 12 किलोमीटर बाद में चला, तो टोटल डिस्टेंस आ गई अपनी कितनी? 24 किलोमीटर लिखा जा सकता है। फिर उसने क्या कहा कि आधी जर्नी जो है वो 4 की स्पीड से। हमें टाइम चाहिए कि भाई पहला जो पार्ट है 12 किलोमीटर चला है डिस्टेंस, स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे, लिख दिया। अगला जो 12 किलोमीटर है उसकी अगर हम लोग बात करें यहां से, तो उसमें स्पीड कितनी मेंटेन है? 6, टाइम कितना लगेगा? 2 घंटे। तो सीधे सीधे आप कॉमन सेंस लगा के लिख सकते थे कि टोटल जर्नी जो है वो कितने किलोमीटर की है? 24 किलोमीटर। पहले 12 किलोमीटर 4 की स्पीड से जा रहा है तो टाइम कितना लगेगा? 12 डिवाइड बाई 4, 3 घंटे। अगले केस के अंदर 12 किलोमीटर 6 की स्पीड से जा रहा है तो 12 बाई 6, 2 घंटे। तो टाइम कितना लग गया भाई? 5 घंटे। 24 में 5 का डिवीजन करोगे, 4 बार 4 बचा है, 0 लगा दिया, 40 में ये वाला हो गया रिजल्ट, 4.8 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमेशा इससे काम नहीं करना है, इससे हमेशा काम नहीं करना है। आपको क्या करना है? यहां पर स्पीड एवरेज का फॉर्मूला मेंटेन करना है। कौन से केस में? स्टार लगा लेना, कंफ्यूजन भविष्य में इस टाइप का नहीं हो कि आप दोनों को जोड़ करके कि सर 4 + 6/2 होगा तो रिजल्ट 5 आएगा, या फिर जो दूसरा पैटर्न है उसके हिसाब से 4.8 आएगा। सबसे जरूरी बात यह आपको पता तो हो कि कौन सी चीज कहाँ काम आएगी। ये वाला जो फॉर्मूला है ये कहाँ काम आता है? कि आधी जर्नी आपकी हाफ, या फिर मैं लिख देता हूं आधी जर्नी D/2 डिस्टेंस, और आधी जर्नी फिर से D/2। कुल जर्नी कितनी हो गई अपनी? D किलोमीटर की। यहां से बात को ऑब्जर्व करना, पहले वाले केस में स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे वाले में है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। X मान लो, Y मान लो, Z मान लो। स्पीड एवरेज का ये एकमात्र फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में ध्यान रखना है। अगर 3 अलग अलग पार्ट में जर्नी तय होगी तो उस पर सीधे सीधे सवाल ही बनता है कि यहां पर एवरेज स्पीड निकालें, तो वो भी हम लोग कर लेंगे। लेकिन आधी जर्नी इंपॉर्टेंट कहाँ है, कैसे है, वो चीज़ मैं आज के सवालों में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि देखो इस फॉर्मूले का ये इंपॉर्टेंस है कि रेशियो से करते हैं तो हमारा टाइम ऐसे किल होता है, इस पैटर्न से करते हैं तो हम लोग ईजी से डील कर सकते हैं। कहाँ अप्लाई होगा एक बार फिर से समझना, कि जब आपको टाइम सेम देकर रखा होता है कि आधे टाइम 1 किलोमीटर प्रति घंटा, आधे टाइम 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है, यहां से यहां जाने में एवरेज स्पीड कितनी है। ऐसे केस में आप क्या करते हो? टाइम पहला 1 घंटा फिर 1 घंटा, तो A × 1 1 किलोमीटर, B × 1 B किलोमीटर, A + B किलोमीटर दूरी तय कर दी कितने घंटों में? 2 घंटों में। तो उस केस में तो क्या आएगा? सीधे सीधे A + B/2। कब? टाइम आधा आधा है। इंपॉर्टेंट ये है जो चैप्टर में काम आएगा कि कंप्लीट डिस्टेंस हमारे पास D किलोमीटर थी,
आधी जो दूरी है उसने 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय की, बची हुई आधी दूरी उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय की। स्पीड एवरेज की अगर हम लोग बात करें कि औसत चाल क्या होगी, तो चाल बराबर क्या लिखते हो भाई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या टाइम है अपने पास, यहां पर टाइम नहीं है। टाइम निकालने का तरीका क्या होगा, टाइम निकालने का, जैसे यहां कितना टाइम लगा तो आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस d/2 अपॉन में स्पीड a। यहां कितना टाइम लगा, दूरी कितनी तय की है, d/2 अपॉन में स्पीड कितनी b, लिखा जा सकता है। चलो d पूरे में से क्या आ गया, कॉमन आ गया, कट गया। ये क्या बचा है, एक बार मैं डिटेल में लिख देता हूं, 1/2a प्लस 1/में 2b बराबर, देखो 2ab एलसीएम आएगा, 2ab चला जाएगा ऊपर, यहां क्या बचेगा a प्लस b। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी आपका इस टाइप का केस होगा, आधी दूरी और आधी दूरी, उस केस के अंदर आप छोटा सा ये फॉर्मूला है इसे अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या निकल के आया, हमारी जो स्पीड एवरेज है वो लिखेंगे हम लोग ट्वाइस ऑफ AB अपॉन में a प्लस b। ये पूरे के पूरे चैप्टर में काम आएगा, कई जगह पर ये क्या करेगा, हमारा अच्छा खासा टाइम भी बचाएगा। इस पर खुद पर बेस भी सवाल बनते हैं। कन्फ्यूजन आई होप आपका दूर हो गया होगा कि जब टाइम आधा आधा दे रखा होता है तब क्या करते हैं, सिंपल a प्लस बी बटा में 2। जब जर्नी आपकी आधी आधी दे रखी होती है उस केस में स्पीड एवरेज क्या होगी, ट्वाइस ऑफ a इंटू बी अपॉन में a प्लस बी। तो इस सवाल का जवाब अगर एग्जाम में देखो, अगर सिर्फ इतना ही सवाल होता तो मैं कहता कि ये भी नहीं ध्यान रखना है, ये मस्ट हो गया है, क्योंकि आज ही के सेशन में मैं आपको बताने भी जा रहा हूं कि कैसे कैसे हम डील करेंगे। तो इस सवाल का जवाब क्या था, 2 गुणा में 4 गुणा में 6 डिवीजन में 4 प्लस 6, 24 2 48 में 10 का भाग दिया, कितना आ गया 4.8 किलोमीटर पर आवर, लिखा जा सकता है। चलो भाई, यहां तक आपको अच्छे से बात समझ आ गई, तो अगले सवाल में आते हैं। फिर अगले सवाल में देखना जरा, सवाल नंबर 1649, लैंग्वेज को रीड करना। देखो, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा शेष आधी दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। यदि यात्रा में लगा समय 15 घंटे है तो व्यक्ति द्वारा तय दूरी ज्ञात करें। अब बात को समझना, एक तो हमारे पास इन सवालों को सोल्व करने का जो तरीका है वो क्या है, रेशियो। ठीक है, सवाल आपने देख लिया होगा, शायद स्पेस की नीड होगी तो थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देता हूं, 1 मिनट देखना। देखो, एक तरीका तो अपने पास क्या है, रेशियो। रेशियो के अंदर आपने क्या देखा, आधी दूरी, या फिर सीधे सीधे दिमाग लगाओ कि स्पीड कितनी चल रही है भाई आपकी। स्पीड पहले आधी दूरी के अंदर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, पहली केस में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे केस में आपकी चल रही है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, लिखा जा सकता है। टाइम का रेशियो क्या होगा, देखो टाइम का रेशियो जब डिस्टेंस फिक्स, आप कहेंगे कि सर डिस्टेंस कैसे फिक्स हुआ, कंप्लीट जर्नी है, आधा भाग डी दूरी मान लो तो आधा भाग भी डी दूरी। अगर कंप्लीट को डी मानते हो तो आधा डिस्टेंस d/2, आधा डिस्टेंस फिर से d/2। तो अगर आपकी डिस्टेंस फिक्स होती है, पीछे मैंने लिखा था ना, देखो बार बार यही बात चल रही थी कि स्पीड बराबर क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। रेशियो तभी बनेगा कि जब इन तीनों में से कोई एक बात आपको फिक्स करके देगा। यहां पर सीधे सीधे नहीं पता चल रहा है, लेकिन जब लैंग्वेज को गौर से देखते हैं तो ये जब 4 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो इसने जितनी दूरी तय की है उतनी की उतनी दूरी ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। तो यहां पर आपने देखा कि डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया, फिक्स। और जब भी डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाता है, स्पीड प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम। तो स्पीड जो है आपकी 4:6 है, टाइम का क्या होगा, इंटरचेंज ही तो होगा ना, 1 में जाता है, तो ये रेशियो हो जाएगा 6:4, और इजी करोगे तो कितना है, 3:2। तो क्या कंक्लूजन निकला, आधी यात्रा आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, आधी बची हुई यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है।
यहां दोनों ही केसेस में लगे हुए टाइम की बात करें तो रेशियो इंटरचेंज हो जाता है। रीजन एक एक के जानते रहना, रीजन आपने पकड़ लिए तो इस चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं जो आपको ना आएगा। तो आपको क्या पता चला कि पहले केस में उसे टाइम कितना लगेगा 3 और दूसरे केस में उसे टाइम कितना लगेगा 2 और कुल टाइम की बात करें तो उसे कितना लगेगा 5। लेकिन इसने क्या कहा कि जो यात्रा है हमारी वो कितने घंटे की है, 15 घंटे की। तो 5 को 15 बनाया तो किससे गुणा कर दिया आपने, 3 से। तो इसको भी आप क्या करो, 3 से गुणा करोगे तो ये 9 घंटे आ जाएंगे, इसको 3 से करोगे तो ये कितने आ जाएंगे, 6 घंटे। कंक्लूजन क्या निकला, आदमी 4 किलोमीटर की स्पीड से 9 घंटे चला और 6 किलोमीटर की स्पीड से 6 घंटे चला। यहां कितनी दूरी तय की, 4 की स्पीड 9 घंटे, तो 4 गुणा 9 36 किलोमीटर। यहां देखो 6 की स्पीड से 6 घंटे चला, 6 गुणा 6 36। क्या वो बात जस्टिफाई नहीं हुई, यात्रा के आधे भाग में ये स्पीड, यात्रा के आधे भाग में ये स्पीड। तो पहले केस में 36 किलोमीटर, दूसरे केस में 36 किलोमीटर। तो व्यक्ति द्वारा तय दूरी निकाल ली आपने, सीधे सीधे क्या किया, 4 एक्चुअल स्पीड है, 9 घंटे एक्चुअल टाइम है, 4 गुणा 9 36 किलोमीटर। 6 किलोमीटर प्रति घंटा एक्चुअल स्पीड है, 6 घंटे यहां पर इसको लग गए, 6 गुणा 6 36 किलोमीटर। तो कुल जर्नी क्या होगी आपकी, 72 किलोमीटर। या आपने आधी निकाल दी है तो जस्ट डबल कर दो। ये बात समझ में आ गई। तो एक तरीका तो होता है इनको रेशियो से करने का। सेकंड तरीका क्या है, सेकंड तरीका देखो, यात्रा का आधा भाग और फिर यात्रा का आधा भाग। जैसे ही आप चीज देखते हो तो आपको पता चलता है कि स्पीड एवरेज काम में ले सकते हैं। तो एक बात बताओ, डिस्टेंस बराबर क्या लिखोगे, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड एवरेज इंटू में टाइम, ठीक। डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, स्पीड एवरेज क्या है, 2 गुणा 4 गुणा 6 बटा में 4 प्लस 6। थोड़े से पिक्सल बढ़ा करके देख लेना भाई, छोटे लिखे हुए हैं, स्पेस कम था यहाँ। एवरेज स्पीड कितनी आ गई, ये वाली, और यहां पर टाइम कितना आपका 15। सोल्व करोगे 6 4 10 आ गया, 15 गुणा 2 30, 30 की वजह से एक जीरो खत्म, 6 गुणा 4 24 गुणा 3 72 किलोमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा तरीका बेटर पड़ा, इसमें थोड़ा सा काम अनवांटेड करना पड़ता है। अब मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं कि सर ऐसे क्यों किया। एक बात बताओ, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड का ये मतलब है कि आधी दूरी 4 की स्पीड से चला, आधी दूरी 6 की स्पीड से चला, दोनों का अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं तो कितना आता है, 4.8। पीछे निकाल के देखा था ना, 6 4 24 48 में 10 का भाग 4.8। इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी शुरुआत से लेकर अंत तक अगर 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल ले, शुरुआत में 4 थी स्पीड, आधी दूरी में फिर 6 थी, इन दोनों की एवरेज स्पीड कितनी आई, 4.8। इसका मतलब क्या है, आदमी शुरू से लेकर अंत तक 4.8 की स्पीड को मेंटेन कर ले तो उसे उतना ही टाइम लगेगा जितना आधी दूरी 4 की स्पीड से तय की थी, आधी दूरी उसने 6 की स्पीड से तय की थी। हम इस सवाल को चेंज क्यों करते हैं, फिर ऐसे चेंज देखो, हमें कम से कम लिख करके बिना किसी बर्डन के सवाल को सोल्व करना है। इस वजह से हम लोग कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं स्पीड एवरेज का। आप अगर ये बात प्रैक्टिकली दिमाग में समझ गए हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है। आपने ये देखा कि आधा भाग 4 से जा रहा है, फिर आधा भाग 6 से जा रहा है, तो इस पूरे आदमी को 4.8 की स्पीड से चलाओ, शुरुआत से अंत तक 4.8 की स्पीड से चलाया, कितनी देर चला भाई, 15 घंटे। तो यहां पर 15 घंटे का आपको पार्टीशन करके बताना पड़ रहा था, लेकिन स्पीड एवरेज को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको इन चीजों की नीड भी नहीं होगी, सीधे सीधे 15 से गुणा किया, रिजल्ट आ गया। तो ये मैं आपसे समझाना चाह रहा था। इस पर और भी सवाल मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे हम लोग इन चीजों को यूज कर सकते हैं। चलो भाई देखना जरा, किसी भी चीज को फिर से मेरा सजेशन है रट्टा मारने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर जहां चाहे वहां लैंग्वेज घुमा सकता है। अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है। सवाल नंबर अपना है 1650, क्वेश्चन नंबर 1650। देखना, राधा घर से ऑफिस, सवाल एज इट इज वैसा का वैसा ही लिया है, बस टाइम चेंज किया है और बात जो मुझे समझानी थी वो डाली है। राधा घर से ऑफिस 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है, ऑफिस से वापस घर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आती है।
यदि यात्रा के दौरान मतलब घर से ऑफिस गई और वापस आई तो यात्रा करने में उसे टोटल कितने टाइम लगे? 10 घंटे। क्या पूछा है? घर से ऑफिस के बीच की दूरी कितनी होगी? पहला तरीका, आपको रेशियो वाला मेथड पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। क्या रेशियो लगेगा? रेशियो कहाँ बनते हैं? 3 चीजें हैं, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। अगर कोई एक बात आपकी फिक्स हो गई तो इसका मतलब स्पीड और टाइम का रेशियो बना सकते हैं। क्या यहाँ एक चीज फिक्स हो रही है? हो रही है, बिल्कुल। राधा घर से ऑफिस जा रही है, अपने होम से राधा ऑफिस जाती है। अगर इस दूरी को मैं x किलोमीटर मानता हूं, वापस जब आती है तब भी उसे क्या करना पड़ता है? x किलोमीटर ही दूरी तय करनी होती है। हो सकता है राधा घूम फिर करके आए, लेकिन घर से ऑफिस का जो उसका रास्ता है वो रास्ते की दूरी थोड़ा ना बदल जाएगी। तो यहां आप ऑब्जर्व करते हैं कि पहली बार जब वो गई है तो उसकी स्पीड कितनी है? 4, और वापस जब आई है तो उसकी स्पीड कितनी है? 6। पहली बार में उसने दूरी x किलोमीटर तय की है, दूसरी बार में भी उसने दूरी x किलोमीटर तय की है। इसका मतलब ये बात वैलिड है कि आते टाइम और जाते टाइम उसके द्वारा तय डिस्टेंस फिक्स है। तो आप रेशियो मेंटेन कर सकते हैं, स्पीड प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम। क्या करें भाई? स्पीड का रेशियो अगर लिखोगे तो स्पीड एक्चुअल 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6। टाइम का रेशियो लिखोगे तो ये इंटरचेंज होगा, 6/4। इसे मैं क्या लिख लेता हूं? 3:2। असल में मुझे टाइम कितना दिया है टोटल यात्रा का? 10 घंटे। दोनों को ऐड कर दिया, 5 आया। 5 ना होकर क्या है? 10 घंटे। 2 से गुणा किया, इसे भी मैं 2 से गुणा कर देता हूं तो ये कितना आएगा? 6 घंटे। राधा जब घर से चली थी तो 4 की उसकी स्पीड थी, और जब वो वापस आई है तब उसकी स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑफिस गई थी तब उसे कितना टाइम लगा था? 6 घंटे। स्पीड 4 किलोमीटर। दूरी कितनी तय की होगी राधा ने? 4 की स्पीड से 6 घंटे चली तो दूरी 24 किलोमीटर। सवाल पूछना क्या चाह रहा है? घर से ऑफिस के बीच की दूरी। हो गया सोल्व। अब छोटे छोटे ध्यान रखने रेशियो में भी। क्या कई बच्चे 4, 6 को यहीं काट लेते हैं? देखो, एक्चुअल में अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो आपके पास एक्चुअल स्पीड होनी चाहिए, एक्चुअल में आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर आप इसको 2:3 पहले बना लोगे, इसे 3-2 कर लोगे, यहां 6 ही निकल के आएगा एक्चुअल घंटे। 6 को आप फिर गुणा करोगे 2 से, फिर कहोगे 12 ही आया। क्यों 12 आएगा? क्योंकि आपने एक्चुअल स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा को सोल्व कर दिया 2:3 में। अब आपके पास स्पीड का रेशियो है, तो इसलिए क्या ध्यान रखना है? अगर आपको डिस्टेंस चाहिए एक्चुअल में तो आपके पास स्पीड भी एक्चुअल हो, आपके पास टाइम भी एक्चुअल हो। स्पीड एक्चुअल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक्चुअल टाइम आपने 6 घंटे निकाल लिया, तो दोनों का गुणा कर दो, ऑटोमेटिक आपका यहां से रिजल्ट मेंटेन हो जाएगा। तो रेशियो में करने में भी ये एक अमूमन बच्चे में बच्चा गड़बड़ कर देता है इस टाइप की। क्यों? समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर चीजों को समझेंगे नहीं तो हमें ये लगेगा कि रेशियो को कहीं भी सोल्व कर दिया जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हर स्टेप पर फर्क पड़ता है। क्या ये बहुत ज्यादा चीजें हो जाएंगी? नहीं, ये आपका कॉमन सेंस है। ये धीरे धीरे जैसे सवालों को, ये सवाल डिटेल में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं कि ऑफलाइन में ऑब्जर्व किया है मैंने कि बच्चा जैसे स्पीड एवरेज के कुछ सवाल करवा दिए, उसको रिलेट नहीं करवाया, फिर अचानक से जब आता है तो फिर रिलेट नहीं करवा पाता है, फिर उसे वापस से वैसे एग्जाम्पल। तो इसलिए हमने शुरुआत इस टाइप से की है कि जो छोटे मोटे कन्फ्यूजन है, रेशियो में क्या ध्यान रखना है, स्पीड एवरेज कैसे अप्लाई करोगे, इस टाइप की जो चीजें हैं, ठीक है, तो इनको ध्यान से पकड़ने का प्रयास करना। एक तरीका तो आपका ये हो गया। चलो भाई, दूसरा तरीका क्या? स्पीड एवरेज का मेंटेन कर सकते हैं हम लोग। देखना, स्पीड एवरेज कब लगेगा? आधी आधी दूरी। तो एक बात बताओ, घर से ऑफिस गई दूरी कितनी? d/2, ठीक है, या फिर दूरी कितनी आपकी अभी हमने क्या ली थी? x किलोमीटर। ऑफिस से फिर घर आई, दूरी कितनी? x किलोमीटर। तो इसका मतलब अगर मैं इस राधा की यात्रा को घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से फिर घर आना मानता हूं कंप्लीट, जो कि कितने घंटे की है? 10 घंटे की। अगर मैं घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से वापस घर आना को एक इसकी पूरी यात्रा मानता हूं, तो घर से ऑफिस उसकी हाफ जर्नी है, ऑफिस से घर उसकी हाफ जर्नी है, और इस कंप्लीट जर्नी में उसे टाइम कितना लगा? 10 घंटे।
दूरी कितनी तय की, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। अब एक बात बताओ, राधा कितनी दूरी तय करती है, इसके लिए क्या करना है, स्पीड एवरेज। स्पीड एवरेज क्या होगा, 2 गुणा में 4 गुणा में 6 बटा में 4 प्लस 6 10 आ गए। टाइम क्या हो गया भाई, 10 घंटे लगे। अब इसका रिजल्ट निकालोगे तो आपके सामने रिजल्ट क्या आ गया, 48 किलोमीटर। क्या किया कि राधा भाई घर से ऑफिस 4 की स्पीड से जाती है, ऑफिस से घर 6 की स्पीड से वापस आती है। अगर राधा स्पीड एवरेज को मेंटेन करे, जो कि कितनी आएगी, 4.8। अगर राधा घर से ऑफिस 4.8 की स्पीड से जाए, ऑफिस से घर वापस 4.8 की स्पीड से आए, तो भी उसे क्या लगेंगे, 10 घंटे। यात्रा भी सेम ही कवर होगी। तो इसलिए हम लोग इसे किस नज़रिए से देखते हैं, स्पीड एवरेज के नज़रिए से। जहां भी आपको हाफ हाफ जर्नी दिखाई दे, कई बार सीधे सीधे बोल देता है जैसे आदमी आधा भाग आधा भाग। राधा वाले ये जो केस हैं इस टाइप के कि बच्चा घर से स्कूल जाता है फिर वापस आता है, इनमें एग्जामिनर कहता नहीं है, वहां आपको खुद अज्यूम करना पड़ता है कि बच्चा घर से निकला, स्कूल गया, स्कूल से वापस आ गया, पूरी जर्नी। तो घर से स्कूल आधी जर्नी, स्कूल से उसका घर वापस से आधी जर्नी। तो ऐसे केसेस में आप क्या करो, स्पीड एवरेज निकालो। निकाल दी, राधा की स्पीड एवरेज 4.8 आ गई। घर से वापस घर पर आई है, 10 घंटे लगे। स्पीड एवरेज से 10 घंटे चली, कितनी दूरी तय की उसने, 48 किलोमीटर। लेकिन ध्यान रखने वाली बात फिर आती है, आपसे क्या पूछा, आपसे उसने पूछा है कि भाई घर से ऑफिस तक की दूरी, तो ये इस ड्यूरेशन में चल चुकी है 48 किलोमीटर। तो इसका क्या करना आपको, हाफ। तो कितना रिजल्ट आएगा, 24। या फिर थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाए तो 1/2 आप यही कर दें कि ये तो राधा द्वारा चली गई कुल दूरी है, जबकि हमें तो घर से ऑफिस ही फाइंड करना है। इसमें जो निकलेगा वो क्या है, घर से ऑफिस, ऑफिस से फिर घर। तो हाफ करोगे तो ये इससे कट जाएगा। तो क्या बचता है, AB/A+B इंटू में 10। अलग फॉर्मूला बना करके याद नहीं करना है, पार्ट यही है। जैसे जैसे सवाल करते जाओगे अंडरस्टैंडिंग के साथ, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि 1/2 क्यों करना पड़ रहा है। हर बात के रीजन समझते हुए चलना। तो यहां आपने देखो मोटा मोटी एक ऑब्जर्वेशन किया कि अगर ऐसे सवाल आप एग्जाम में डील करते हैं, जैसे मान लो जो जो चीजें आपको सिखाई यही सवाल आपकी एग्जाम में पूछा गया, तो आप कैसे डील करते, आप कहते कि भाई ट्वाइस ऑफ AB/A+B इंटू में टाइम करोगे। ये तो राधा ने जो पूरी दूरी तय की है, इसमें क्या करना है, 2 का डिवीजन। तो सीधे सीधे 2 हटा दिया, A/B 24, 6 4 10 और गुणा में 10, रिजल्ट आ गया। तो ये आपकी क्या है, एग्जाम अप्रोच। मैं ये नहीं कह रहा कि रेशियो में कोई बुराई है, नहीं भाई, रेशियो इसीलिए सिखा रहा हूं क्योंकि रेशियो की भी जरूरत है। लेकिन अगर आपके पास किसी सवाल को सोल्व करने के 2 तरीके, एक तो जनरल अप्रोच एकदम, उसकी तो नीड नहीं है, एक आपके पास रेशियो है, एक आपके पास स्पीड एवरेज का कॉन्सेप्ट है। रेशियो से अब डील करेंगे, करने को ये सवाल रेशियो से भी माइंड में हो जाता है, कोई समस्या नहीं है। 4:6 है, टाइम का 6:4 कर दोगे, 10 बन रहा है, 6 गुणा 4 24, वहां भी रिजल्ट आ रहा है। लेकिन जहां कहीं भी आपको लिख करके करना पड़ेगा, ऐसा सवाल होगा, स्पीड एवरेज के थ्रू आप इसे एकदम फास्ट तरीके से कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, हर सवाल को ध्यान से समझें, उसका मतलब देखें। स्पीड एवरेज और एक पैटर्न और है जो कि मैंने क्या कहा था, इस चैप्टर की आत्मा मान सकते हैं। दोनों चीजें कहां अप्लाई होती हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ये अगर बच्चा सीख लेगा तो टिपिकल सवालों में वो चीजें अप्लाई करेगा और उसका काम धूमधाम से चलेगा। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 1651, इसे हटा देता हूं। जो बात मैं समझाना चाह रहा था आई होप आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1651, देखना भाई। एक व्यक्ति 3 बराबर दूरियां 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तय करता है। यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल, सिंपल है, यात्रा की आदमी ने यहां से यहां 3 बराबर हिस्से। स्पीड एवरेज अगर आपको लिखनी है तो आपको पता है क्या लिखना पड़ेगा, ऊपर तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस लिखा, नीचे क्या लिखोगे, टोटल टाइम। ठीक है भाई, पहले सेशन में टाइम लगेगा,
ऐसा मत सोचना कि सर पीछे की तरह वो स्पीड को खींचना स्टार्ट कर दो, नहीं, कई चीज़ें समझनी हमें यहाँ पर। स्पीड एवरेज सिंपल सी बात है, कितनी दूरी तय की टोटल, और टोटल कितना टाइम लगा, और स्पीड निकालते तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये एवरेज के अंदर टोटल लग जाता है। अब देखो टाइम जब निकालोगे, यहाँ स्पीड कितनी है 10, यहाँ कितनी है 15, यहाँ कितनी है 30। आपको क्या सिखाया था, इसका एलसीएम ले लो, 10 15 30 का एलसीएम कितना आया 30, तो 1/3 हिस्सा 30 किलोमीटर, ये भी 30 किलोमीटर, ये भी 30 किलोमीटर। एग्जाम में अगर आप डील करते तो क्या लिखते, 3 गुना 30, 30 एलसीएम आया, 3 बराबर हिस्से हैं तो 3 से गुणा कर दो, कुल दूरी कितनी 3 गुना 30, 90 किलोमीटर। पहले 30 किलोमीटर किस स्पीड से चला, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। टाइम कितना लगा भाई, दूरी बटे चाल, 3 घंटे। अगले केस में स्पीड कितनी है 15, 30 किलोमीटर 15 की स्पीड से कितना टाइम, 30 बटे 15 2। फिर देखना 30 बटा में स्पीड कितनी है 30, कितना 1, सोल्व किया, 3 2 5 और 1 6, 5 बार कट गया, कितनी आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। लिखा जा सकता है। इसका फॉर्मूला नहीं बनाना है। क्या एग्जाम में इतना डिटेल में करना है, नहीं भाई। और क्या हमेशा ही जो बीच में ऑप्शन दे रखा है वो होगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा मत कह लेना कि कल को दे रखा है 10 11 12 तो 11 उसका होगा, नहीं, वो तो पॉइंटों में जाएगा। आपको ये सवाल एग्जाम में कैसे करने होते हैं, बात आप समझ गए कि भाई क्या करना है। 3 बराबर हिस्से लेने हैं जर्नी के, 10 15 और 30 का एलसीएम लिया। एलसीएम क्यों लेते हैं, क्योंकि आगे टाइम निकालते हैं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना होता है, तो इस वजह से एलसीएम ही ऐसा ले लो जो नंबर 10 15 30 से कट जाए। तो इसका मतलब 30 एलसीएम आ गया, 3 हिस्सों में जर्नी को कंप्लीट किया है, तो 3 गुना 30 90 किलोमीटर की जर्नी। पहला भाग 30 किलोमीटर था, 10 घंटे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कवर किया, 30 डिवाइड बाई 10 कितना टाइम लगा 3 आवर। अगले केस में स्पीड कितनी है 15, 30 बटे 15 2 घंटे लग गए। आगे स्पीड 30 की और 30 किलोमीटर चलना है 1 घंटे, 6 ये कितना आ गया 3 2 5 और 6, 5 बार कटा। स्पीड एवरेज हमारी यहां मेंटेन हो गई 15 किलोमीटर पर आवर। जो मैं कह रहा हूं मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। कुछ सवाल जो पहली बार हम लोग डील कर रहे हैं उनको एकदम डिटेल में समझ लेते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चा पढ़ लेता है, मतलब खुद से भी पढ़ लेता है, यूट्यूब से भी पढ़ लेता है, कहीं से भी पढ़ लेता है, फिर वो क्या करता है जल्दबाजी मचानी स्टार्ट कर देता है। तो देखो मैं ऐसे बच्चों के लिए वैसे पढ़ाता नहीं हूँ जिनमें मतलब पेशेंस नहीं हो, क्योंकि सीधी सटीक बात कहो बच्चे को, आज मैं ये कह दूं कि देखो सुंदर सुंदर सवाल लाऊं उसी पैटर्न पर उसको करवा दूं, इतना गला चीखने चिल्लाने की इन सब की नीड ही ना पड़े। लेकिन मैं ये कह दूं कि ये आसान आसान सवाल है, देखो ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, अभी आपको सुंदर लगेगा, वो अच्छा भी लगेगा। ये भी कह देंगे कि हमने तो ये चमत्कार किया, हमारे स्टूडेंट ने तो जीवन में ये चमत्कार किए हैं, आप भी अपनी एग्जाम में ऐसा कर दोगे, कंटेंट अपना ही आता है। इससे क्या आप रिलैक्स मोड के अंदर आ जाएंगे। इसके अभी वाले परिणाम हैं वो मेरे लिए तो बहुत अच्छे हैं, आपके लिए खराब हैं। भविष्य के अंदर क्या होगा, भविष्य में जब आप एग्जाम में बैठते हैं सब कुछ इजी पढ़ रखा है, सारा कुछ डिटेल के अंदर नहीं पढ़ा, सिर्फ फॉर्मूला पैटर्न उन पर काम किया है, रेशियो बना लिया, सवाल सोल्व कर दिया। फिर क्या होगा, एग्जाम में सवाल आने बंद हो गए, या फिर एक लिमिटेड टाइम में सोल्व नहीं हो रहे, या फिर कोई टिपिकल सवाल जो है लैंग्वेज में एग्जामिनर ने उलझा दिया। फिर उस दिन क्या करोगे, आप मेरे को गालियां देनी स्टार्ट करोगे। उस आदमी ने 90 दिन हमारा ब्रेन वॉश किया और उसके बाद क्या हुआ, एग्जाम में कुछ नहीं आया। तो इसलिए मैं हर जगह ही थोड़ा सा कड़वा बोल देता हूँ उस मुद्दे को लेकर के कि देखो भाई पढ़ाई लिखाई करोगे सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। किसी बच्चे को भाई बिल्कुल बेसिक खत्म है उसका 5 मतलब 7-8 महीने लग जाएंगे, किसी का ठीक है वो 2 महीने कम में सीख ले जाएगा, किसी को बिल्कुल भी नहीं आती मैथ्स 8-10 महीने 1 साल लगेगा, इतने में सीख जाएगा। तो मैथ्स का तो इतना सही ड्यूरेशन है कि 4-5 महीने से लेकर 1 साल में एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करे कोई बच्चा कि सर मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि रेशियो वेशियो बनाते कैसे हैं, क्या बवाल हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी मैं तो दिमाग में थोड़ा थोड़ा करके इनके फॉर्मूले बना पाता हूँ। तो इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि चीज़ें डिटेल में पढ़ाने का मेरा रीज़न ये है। अमूमन मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चे कई क्या है जो पहले पढ़े हुए वो तो कहते हैं सर आता है ये तो आगे चलो, आता है ये तो आगे चलो। एक बात बताओ मुझे, अगर आपको ये आ रहा है तो फिर ये चैप्टर क्यों देखने की नीड पड़ रही है? इसका मतलब आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपके सारे सवाल नहीं बनते एग्जाम हॉल में।
इजी इजी हैं, उनके अंदर हम लोग सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट। एक ही स्पीड उठाई थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी को उठा करके कई सारे सवाल बनाए, दिमाग में एक क्लैरिटी कम आपकी दूर किया कि इस टाइप की क्लैरिटी बनती है सवालों को सोल्व करने में, वो मेंटेन किया आपके अंदर। अब इनके अंदर आपको जल्दी चाहिए कि सर सवाल बदलो सवाल बदलो सवाल, तो इस टाइप के वाहियात काम ना करें, थोड़ा सा सिंसियरिटी दिखाएं, वरना क्या होगा कि अपने पास कोई कंटेंट की कमी है नहीं। इजी पढ़ने का मन है, इजी भी पढ़ाया जा सकता है, एग्जाम ओरिएंटेड भी पढ़ाया जा सकता है, आलतू फालतू भी पढ़ाया जा सकता है, तो संभावनाएं तो सारी ही होती हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि भविष्य में कभी आपका और मेरा आमने सामने टकराना हो तो ऐसा ना हो कि मुझे नजरें चुरानी पड़े आपसे कि ये वही बच्चे हैं जिनको पागल बनाया गया था। ठीक है, मेहनत करें, सटीक रास्ते के ऊपर जा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगाएं, और ईमानदारी से वो बच्चे भी चलो आज की क्लास में कमेंट कर देना, अपना सिलेबस ऑलमोस्ट होने ही वाला है। जो डे 1 से जुड़े हुए हैं, क्या सच में आपकी मैथ्स इंप्रूव नहीं हुई है? पेशेंस के साथ जो लगे हुए हैं, एक एक सेशन देखते हैं, क्लासेस के बाद क्लास सोल्व करते हैं, और जो बच्चे मॉक टेस्ट पहले लगाते थे और जो अब लगाते हैं, क्या उनमें कोई डिफरेंस क्रिएट हुआ? मेरे ख्याल से हुआ होगा। देखना, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट के अंदर पार कर देता है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। इससे खत्म सवाल क्या होगा? एक तो तरीका है कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस क्या है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, पुल को कितनी देर में पार कर देता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है, ध्यान रखना, देखो लिख देता हूं, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है, टाइम किस में है? मिनट में। मिनट को 15 मिनट को अगर आप घंटे में बदलना चाहते तो क्या करें? 60 का भाग दे दें, तो ये क्या आता है? 1/4 घंटे। आर से आर कट जाता है, 5/4 आपके पास क्या आ जाएगा? किलोमीटर। किलोमीटर ही था ना ये, लेकिन रिजल्ट तो मीटर में है, तो मीटर में अगर आपको बदलना है तो गुणा क्या कर दो भाई? 1000, तो ये किस में बदल गया? मीटर में। सोल्व करोगे तो 400 में डिवीजन करोगे, 250 बार 25 25 125 1250 मीटर, ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, इजी तरीका भी था क्या? बिल्कुल इजी तरीका था। इस सवाल को आप चाहते तो माइंड में कर देते। कैसे? 15 मिनट क्या लिखने की नीड है? 15 मिनट घंटे का चौथा हिस्सा होता है, 1/4 लिखा। अगर आधा घंटा 30 मिनट देते तो क्या लिख के सोल्व करते? क्या 30/60? अरे आधा घंटा बार बार बोलते हैं 30 मिनट को, 1/2 लिख दो। 45 मिनट होती तो क्या लिखते? 45/60, या सीधे सीधे 3/4 घंटे। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, इनको आप ये ना समझे कि आपने जीवन में तो चीजें उस वे में बोलते हो कि यार आधा घंटा और बचा हुआ है, 30 मिनट और बची हुई हैं, लेकिन जैसे एग्जाम की बात आती है तो 30 मिनट को भी 60 का भाग देकर कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये तो बेहुदा बात हो गई ना। तो बेटर क्या है? 15 मिनट 1/4 घंटे, स्पीड 5 किलोमीटर, तो 5 गुणा में 1/4, 5/4। सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/4। 1 किलोमीटर 1/4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1/4 चौथा हिस्सा है 250 मीटर, ऐड किया 1250। तो ये सवाल ऐसा था कि उसमें करने की कोई नीड थी नहीं खास, सीधे सीधे माइंड में इसका रिजल्ट 1250 मीटर निकल रहा है। आप भी प्रयास करें इसको सीधे ही माइंड में करने का। चलो भाई, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर अपना 1653। देखना क्या कहा, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है, परंतु वह अपनी चाल 1/15 भाग घटा दे तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर की दूरी कम तय कर पाता है। व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। देखो, एक तो इस बात को समझना, 1/15 आपको क्या करना है? घटाना या फिर लेस करना। देखो, इसका मतलब क्या है? ये जो बेस दे रखा है, आप क्या मान सकते हो? पहले केस में ओरिजिनल स्पीड कितनी थी इसकी? 15 थी। अब एक बात बताना जरा, 15 का आप 1/15 निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा? 1। तो इसका मतलब इसमें से इसने क्या लेस किया? 1 लेस किया। तो सेकंड केस में इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 14। पहले केस में स्पीड कितनी है उसकी? 15। दूसरे केस में स्पीड कितनी है उसकी? 14। सवाल को फिर से देखते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है,
परंतु यदि वह अपनी चाल 1/15 घटा दे, पहले 15 मानी है, इसका 1/15 करोगे 1 हो जाएगा। कुछ भी मान सकते थे, लेकिन जो डेटा दे रखा होता है उसके बेसिस पर मानोगे, कैलकुलेशन आसान होगी। पहले केस में यदि वह अपनी चाल को 1/15 घटा दे, पहले 15 थी, अगर वो 14 कर दे, तो वह उसी समय में, मतलब उतने ही घंटों में 10 किलोमीटर की दूरी कम तय करता है। व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। देखना, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है या नहीं होता है। एक बात बताओ, यहां पर इसने आपको क्या कहा, उसी समय में, मतलब पहले भी 30 घंटे, अब भी 30 घंटे। टाइम क्या फिक्स नहीं है, दोनों ही केसेस में है, तो आप कह सकते हो स्पीड प्रोपोर्शनल क्या होगी, डिस्टेंस। तो अगर आपके पास जो रेशियो स्पीड का मेंटेन है, वही रेशियो आपका क्या मेंटेन होगा, डिस्टेंस का। बात समझ आ रही है। रेशियो का यूज करना ऐसे ही तो करेंगे हम लोग, ऐसे ही तो सीखेंगे रेशियो का यूज करना। हर बार जहां भी फॉर्मूला आएगा, बिल्कुल मैं आपके माइंड में ये बात सेट करूंगा कि कहां पर कैसे रेशियो काम में लेना है। इस सवाल में साफ साफ दिख रहा कि उसी समय के अंदर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, उसी समय, मतलब टाइम फिक्स हो गया। स्पीड प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, चाल दूरी के समानुपाती है, लिखा। चलो, इसका मतलब जो रेशियो स्पीड का है वही डिस्टेंस का मेंटेन हो गया। तो पहले केस में उसने दूरी 15 चली है, तो दूसरे केस में उसने दूरी कितनी चली है, 14। दूसरे तरीके से भी कॉमन सेंस लगाओ कि पहले केस में स्पीड 15 थी, दूसरे केस में स्पीड 14 है, सेम टाइम चलना है, तो यहां 15 किलोमीटर दूरी तय होगी, तो यहां 14 किलोमीटर होगी, क्योंकि पहले स्पीड ज्यादा, बाद में स्पीड कम, तो पहले दूरी ज्यादा, बाद में दूरी कम। इन दोनों डिस्टेंस में कितने का अंतर है, 1 का। असल में क्या कह रहा है, असल में 1 किलोमीटर नहीं है, असल में है 10 किलोमीटर। किससे गुणा किया, 10 से। इसको भी अगर मैं 10 से गुणा कर दूं, यहां पर 1 मिनट, पहले केस के अंदर क्या करा, हाँ, इसको पहले वाले केस में अगर 10 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा, 150 किलोमीटर। मेरी जो ओरिजिनल डिस्टेंस है वो क्या है, 15 को 10 से गुणा किया, 150। दूसरे केस में अगर 10 से गुणा करोगे तो वो कितना चलेगा, 140 किलोमीटर, जो कि ओरिजिनल डिस्टेंस से कितना कम है, आपका 10 किलोमीटर। व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। चाल क्या निकालना है, डिस्टेंस आ गई पहले केस की, पहले केस में टाइम कितना ले रहा है, 30, भाग दे दिया, क्या आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आपका हो गया रिजल्ट। उसके हिसाब से क्यों नहीं किया, तो सवाल को फिर से समझना। यदि वह ऐसा कर दे तब वो दूरी 10 किलोमीटर कम करेगा। आदमी असल में क्या कर रहा है, किसी स्पीड से जा रहा है, 30 घंटे तक चला, उसने दूरी तय कर ली, 30 घंटे में एक पर्टिकुलर दूरी तय की। फिर उसने कहा कि यदि वह 1/15 भाग कम कर दे, उसने किया नहीं, उसने नहीं किया, उसने कहा कि अगर वो कम कर दे तो दूरी जो कवर की गई है वो कितनी होगी, 10 किलोमीटर कम। कम किया नहीं है उसने, वो कंडीशन दी है। तो इसलिए आप इसके साथ रिलेट करके कभी भी भविष्य में रिजल्ट नहीं बताएंगे। काम असल में उसने यही किया है, ये तो रेफरेंस दिया है जिसके थ्रू आप सवाल को सोल्व कर सके। तो मेरे ख्याल से ये बात भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एक होमवर्क लिख लो फिर, तो कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, या फिर चलो एक सवाल और सोल्व कर ही लेते हैं, 1654 भी देख ही लो। देखना जरा सवाल नंबर 1654। देखो, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल के 7/11 भाग से चलने पर नियत यात्रा को तय करने में 22 घंटे का समय लेती है, अगर वह अपनी सामान्य चाल से चले। देखो, यहां पर अगर हम लोग बात करें, कई तरीके हो सकते हैं। एक ही डिस्टेंस है, दोनों ही केसेस में तय करनी है, डिस्टेंस फिक्स हो गई, ठीक है। इस सवाल को आप चाहें तो रेशियो से कर लें। रेशियो से करोगे तो आप क्या लिखोगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये फिक्स है, तो स्पीड प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/t। रेशियो से करोगे तो स्पीड कितनी है, देखो 7/11 करना है, ओरिजिनल स्पीड 11 है, 7/11 से चलने पर इसका 7/11 करोगे, 11 से 11 कैंसिल आउट, अगले केस में स्पीड कितनी है, 7। टाइम कितना लगेगा, नॉर्मल सी बात है भाई, ज्यादा स्पीड है टाइम कम, स्पीड कम है टाइम ज्यादा, ये भी कॉमन सेंस ही आपका। यहां 7 टाइम लगा रेशियो में, यहां कितना लगा, 11। अब क्या कह रहा है कि नियत यात्रा से तय करने में 22 घंटे, इस केस में कितना टाइम लिया इसने, 22 आवर्स। किससे गुणा किया आपने, 2 से, तो इसको भी अगर आप 2 से गुणा कर देते हैं
तो आपके पास कितना आ जाएगा 14 आवर्स। ये इसका क्या है एक्चुअल टाइम। बात समझ में आ गई। सवाल अगर आप रेशियो से करते और सवाल अगर आप सीधे सीधे करते, किससे, इस पैटर्न से। पहले केस में एक बात बताओ, स्पीड मान लूं मैं 11 मान लिया, टाइम में मान लूं t लगा। दूसरे केस में स्पीड कितनी होगी 7, टाइम कितना है मेरा 22 घंटे, बराबर t बराबर 11 दो बार कट गया 14 आवर। ये ज़्यादा बेस्ट पड़ रहा है। तो बातें सारी सीखनी है, ठीक है। कुछ जगह रेशियो आपका इजी करेगा चीज़ों को, कहीं स्पीड एवरेज भी करेगा, कहीं छोटी छोटी बातें हैं वो भी चीज़ों को इजी करेंगी, ठीक है। अगर आप एग्जाम के हिसाब से सोचने का प्रयास करेंगे तो ऑलमोस्ट इन दोनों में सेम सा टाइम लगता है, हालांकि वो है फास्ट एकदम। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, कोशिश करें कि इनको भी एकदम बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़रूरी है। 1655 आपका होमवर्क है, एकदम नकली सवाल है। क्लास खत्म होते ही तुरंत के तुरंत सोल्व करके इसका कमेंट करके जाना नीचे कमेंट सेक्शन में। स्ट्रीम पर कमेंट मत करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना। चलिए भाई, आज के सेशन में हम लोग यहीं तक सवालों को डिस्कस करेंगे। सेशन आपको कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और अभी तक जिस बच्चे ने भी ये अपना जो टेलीग्राम का चैनल है उसे ज्वाइन नहीं किया है, तो पीडीएफ वगैरह के लिए, क्लास के लिंक वगैरह के लिए, पुरानी जो पीडीएफ हैं, पुरानी क्लास नहीं मिल रही है उनके लिंक्स, कोई और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी एग्ज़ाम रिलेटेड, तो उन सब के लिए आप क्या करें, इस टेलीग्राम के ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें और इस टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर दें। अगर आपका कोई सजेशन है तो इस क्लास के वीडियो के नीचे ही आप कमेंट करके हमें बता दें। अगर आपका सजेशन जेन्युइन है तो बिल्कुल हम पूरा प्रयास करेंगे कि उस चीज़ में सुधार करें। सजेशन कोई भी हो सकता है कि सर आपकी स्पीड आजकल फास्ट हो गई है, ठीक है, या फिर स्लो पढ़ा रहे हो, या फिर मामला सही चल रहा है। तो कैसा भी आपको लगे, कोई भी सजेशन हो, बिल्कुल आप किया करें। आपकी जैसे क्लास 6 से 7 होती है, 9-10 बजे के आसपास मैं एक बार कमेंट चेक कर लेता हूँ डेली बेसिस के ऊपर ही क्लास के अंदर, ठीक है। चलिए फिर, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।